नमस्कार दोस्तों, धर्म ज्ञान हिंदी कहानियां चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह कहावत तो आप और हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। पर दोस्तों, आज की इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि माँ बाप के कर्मों का फल उनके बच्चों को भी भोगना पड़ता है। इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि इस कहानी को पूरा सुनने के लिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। बहुत पुराने समय की बात है। किसी गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। मोहन धार्मिक प्रवृत्ति का बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसे समय पर जो कुछ भी मिल जाए वह उसी में संतुष्ट होकर परमात्मा का धन्यवाद किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी भिखारी या साधु सन्यासी कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। जबकि उसकी पत्नी सरला कंजूस और लालची स्वभाव की स्त्री थी। उसे हमेशा ही धन संचय करने की लालसा घेरे रहती थी। धीरे धीरे जब उनके पास थोड़ा धन जमा हो गया, तब मोहन का स्वभाव भी उसकी पत्नी सरला की तरह ही होने लगा। पहले वह धन को मात्र अपनी जरूरतों को पूरा करने का साधन मानता था, परंतु थोड़ा सा धन संग्रह होने के बाद उसकी यह मानसिकता पूरी तरह से बदल गई। अब वह हर समय इन्हीं विचारों में डूबा रहता था कि किस प्रकार वह ज्यादा से ज्यादा धन एकत्रित करके जल्दी ही एक धनी आदमी बन जाए। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। कई साल बीत गए। मोहन के पास धन तो काफी हो गया था, परंतु फिर भी सारी सुख सुविधाएं बटोरने के बावजूद वह अभी तक संतान सुख से वंचित था। और यह चिंता उसे और उसकी पत्नी सरला को दिन रात सताती थी। एक दिन एक योगी महाराज उसके यहाँ आए और मोहन से बोले, बेटा, मैं एक यात्री हूँ और उज्जैन की तरफ जा रहा हूँ। शाम ढल चुकी है, इसलिए अभी आगे का सफर तय नहीं कर सकता। क्या आज रात मैं तुम्हारे यहाँ ठहर सकता हूँ? योगी के चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उनकी आंखों में करुणा छलक रही थी और उनकी वाणी में बहुत मिठास थी। उनकी बातों ने एक बार फिर से मोहन के मन को भक्ति भाव से भर दिया। एक पल के लिए मोहन को ऐसा लगा जैसे इस योगी के वेश में कोई दिव्य आत्मा उसका मार्गदर्शन कराने के लिए आई है। उसने योगी के पांव छुए और कहा, बाबा, मेरे घर में आपके चरण पड़ना तो मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। आप जब तक चाहें यहाँ ठहर सकते हैं। यहाँ आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। इतना कहकर मोहन ने योगी का खूब आदर सत्कार किया। पहले उन्हें भरपेट भोजन कराया और फिर उनके सोने के लिए बिस्तर लगा दिया। योगी महाराज मोहन के इस सेवा भाव से बहुत प्रसन्न थे। कई घंटों तक वे दोनों भक्ति भाव में डूबकर धर्म चर्चाएं करते रहे। ऐसे ही बातों बातों में मोहन ने योगी से पूछा कि महाराज, आप साधु कैसे बने? तब योगी ने उत्तर दिया, बेटा, मैंने सारी उम्र अपने गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों को पूरा करने में ही गुजार दी, परंतु अब उम्र के आखिरी पड़ाव में सोचता हूँ कि जीवन के इन बचे हुए पलों को हरि भजन में लगा दूं। मेरे 3 बेटे और 1 बेटी है। चारों अपनी अपनी गृहस्थी में बिजी हैं। मैंने अपनी सारी जायदाद अपने चारों बच्चों में बराबर बराबर बांट दी और स्वयं को प्रभु के चरणों में अर्पण कर दिया। इस पर मोहन ने कहा, बाबा, आपने अपनी सारी संपत्ति अपने बच्चों को सौंप दी। आपको अपने लिए भी तो कुछ बचाकर रखना चाहिए था। मोहन की बात सुनकर योगी ने कहा, बेटा, मुझे भला रुपए पैसे और जायदाद की क्या जरूरत है। रहा मेरी यात्रा के खर्च का सवाल, तो उसका इंतजाम मैंने कर रखा है।
योगी ने बगल में रखी हुई अपनी लाठी की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम इसे कोई साधारण लाठी मत समझना। मैंने इसमें 500 स्वर्ण मुद्राएं छुपा रखी हैं। मुझे लगता है मेरी अंतिम यात्रा तक के लिए इतना धन पर्याप्त होगा। इसके बाद उन्होंने वह लाठी मोहन को देते हुए कहा, बेटा मुझे तो नींद आ रही है, तुम इस लाठी को संभाल कर रख दो। सुबह मेरे जाने से पहले इसे मुझे दे देना। इसके बाद वह योगी महाराज बेफिक्र होकर गहरी नींद में सो गए, परंतु मोहन की आंखें अभी तक जाग रही थी। मोहन की पत्नी सरला ने भी उन दोनों की बातें भली भांति सुन ली थी। मोहन गहरी सोच में शांत अवस्था में बैठा हुआ था। उसके मन में धर्म और लालच के बीच बहस चल रही थी। उसका दिमाग बार बार उसे स्वर्ण मुद्राएं चुराने के लिए प्रेरित कर रहा था, परंतु उसकी अंतरात्मा उसे यह अधर्म करने से रोक रही थी। मोहन की पत्नी सरला अपने पति की मनोस्थिति को अच्छे से समझ गई थी। उसने अपने पति से कहा, क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? मोहन ने सरला की तरफ हैरानी से देखा और कहा, हाँ, परंतु मैं इस समय बहुत दुविधा में हूँ। मेरा दिमाग तो कहता है कि यह एक बुजुर्ग व्यक्ति है, क्या पता कहीं सफर में ही इसकी मृत्यु हो जाए, तब भी तो इन स्वर्ण मुद्राओं को कोई और ही ले लेगा। क्यों ना मैं ही इन्हें निकालकर अपने पास रख लूं? परंतु मेरी अंतरात्मा कहती है कि यह हमारे अतिथि हैं और प्रभु का नाम लेकर तीर्थ यात्रा पर निकले हैं। मुझे इनके साथ ऐसा विश्वासघात नहीं करना चाहिए। सरला ने मोहन को समझाया, अजी आप इस बूढ़े के बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं? यह बिल्कुल अकेला है और जहाँ जा रहा है वहाँ तो बुजुर्गों की सेवा और खाने पीने के लिए मंदिरों और धर्मशालाओं में बहुतेरी सुख सुविधाएं होती हैं। इसे भला इन सोने की मोहरों की क्या जरूरत पड़ेगी? आप बेकार में फिक्र करते हैं। सरला की बातों ने मोहन के मन में धर्म और लालच के बीच चल रहे संघर्ष को समाप्त कर दिया। अंततः लालच का पलड़ा भारी हो गया। उसने धर्म पर अपनी विजय पाली। मोहन ने धीरे से लाठी उठाई और उसमें से सारी स्वर्ण मुद्राएं निकालकर उसमें सामान्य लोहे और तांबे के सिक्के भर दिए। सुबह होने पर योगी महाराज ने स्नानादि से निवृत्त होकर भोजन ग्रहण किया और अपनी आगे की यात्रा पर चलने की तैयारी की। मोहन को डर था कि कहीं वह योगी महाराज अपनी लाठी में छुपी स्वर्ण मुद्राओं को खोलकर ना देख लें, परंतु योगी महाराज ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने तो मोहन पर अंधा विश्वास किया था। उन्होंने मोहन के आतिथ्य सत्कार के लिए उसे बार बार धन्यवाद दिया और उसे पुत्रवान होने का आशीष देकर वहां से चले गए। योगी महाराज के जाने के बाद मोहन के दिल से मानो भारी बोझ उतर गया था। अब उसे स्वर्ण मुद्राओं के चुराने का कोई गिला नहीं था। उसने सोचा, उसे यह चोरी करते हुए किसी ने नहीं देखा है। यह तो हर मनुष्य की प्रवृत्ति होती है। जब पुण्य करता है तो कहता है परमात्मा सब देख रहा है, परंतु जब पाप करता है तो यह भूल जाता है कि परमात्मा आज भी उसे देख रहा है। मनुष्य लालच के वशीभूत होकर कोई भी पाप करने को तैयार हो जाता है। वह यह बिल्कुल भूल जाता है कि वर्तमान में किए गए यही कर्म भविष्य में उसके आगे आएंगे। मोहन भी अपने कर्मों के फल से कतई अनजान था और 500 स्वर्ण मुद्राएं चुराकर बहुत खुश था। इधर जब वह योगी महाराज उज्जैन पहुँचे तो वहाँ बहुत सारे साधु संतों को देखकर उनका मन प्रफुल्लित हो गया। उन सब से मिलकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उन्हें सभी देवी देवताओं के एक साथ दर्शन हो गए हों। उनका मन भक्ति में पूरी तरह लीन हो गया। रात्रि भोजन करने के बाद योगी महाराज
साधु संतों के साथ वहीं आश्रम में ही सो गए। सुबह उठकर उन्होंने वहां भोजन बनाने वाले रसोइये को बुलाकर कहा, मैं यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए अन्नदान करना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे बता दें कि सभी लोगों के भोजन, निवास और वस्त्र दान इत्यादि की व्यवस्था के लिए लगभग कितना खर्च आएगा। रसोइये ने हिसाब लगाकर कहा, योगी जी, भोजन, निवास और वस्त्र दान आदि सभी खर्चों को मिलाकर लगभग 500 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए होंगी। क्या आपके पास इतना धन है? योगी महाराज ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं इसका प्रबंध करता हूँ। आप बस आने वाले सभी यात्रियों के रुकने और उनके भोजन पानी की व्यवस्था कीजिए। इतना कहकर योगी महाराज स्नान के लिए चले गए। अगले दिन उनके निर्देशानुसार रसोइये ने उज्जैन के परिसर में यात्रियों के निवास, भोजन, वस्त्र दान और भजन कीर्तन इत्यादि का भव्य आयोजन किया। वहां मौजूद सभी लोगों ने कहा, ये योगी निर्धन होने के बावजूद भी कितने उदार हैं, और जिनके पास अथाह धन है वे संपन्नता से परिपूर्ण होने के बाद भी अपना धन ऐसे धर्म कार्यों में खर्च नहीं करते। अपनी इतनी प्रशंसा सुनकर योगी महाराज का हृदय प्रफुल्लित हो गया। दिन भर भजन कीर्तन करने के बाद संध्या समय भोजन इत्यादि से निवृत्त होकर वे परिसर में बने अपने कमरे में आए। उन्होंने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और स्वर्ण मुद्राएं निकालने के लिए लाठी को खोलकर देखा तो उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। लाठी के भीतर से सारे सोने के सिक्के गायब थे और उनकी जगह पर लोहे और तांबे के सिक्के भरे हुए थे। यह सब देखकर योगी महाराज का आत्मविश्वास डगमगा गया। अगले दिन सुबह उन्हें 500 स्वर्ण मुद्राएं देकर रसोइये का हिसाब करना था, परंतु वे इस समय अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस कर रहे थे। आज उनके आत्मसम्मान को बहुत गहरी ठेस पहुंची थी। बेइज्जती के डर से उनका दम घुटने लगा। चारों तरफ से उन्हें निराशा ने घेर लिया और जब उन्हें कोई रास्ता नजर न आया तो उन्होंने चारपाई की रस्सियों को खींचा और पंखे से बांधकर लटका दिया और बहुत सोच विचार करने के बाद हालातों के हाथों मजबूर होकर योगी महाराज फांसी के फंदे पर झूल गए। सवेरे सवेरे यह खबर सारे उज्जैन परिसर में फैल गई। रसोइये समेत वहां के सभी लोगों ने मिलकर योगी जी का अंतिम संस्कार कर दिया। इसके पश्चात योगी महाराज की इच्छा अनुसार उस रसोइये ने कर्जा लेकर उनके बदले के वे सभी कार्य किए जिनके कारण योगी महाराज ने आत्महत्या की थी। योगी महाराज तो संसार के बंधनों से मुक्त हो गए, परंतु उनका आशीर्वाद अभी तक भी मोहन और उसकी पत्नी के साथ था, जिसके फलस्वरूप मोहन के यहाँ एक बहुत सुंदर पुत्र संतान का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने सिद्धार्थ रखा और बड़े ही लाड प्यार से वे उसका पालन पोषण करने लगे। समय के साथ साथ बालक बड़ा होने लगा, परंतु कुछ ही समय बाद उसे एक असाध्य रोग ने घेर लिया। बहुत सारे नीम हकीम और ओझा स्यानों के पास भी उसकी बीमारी का कोई तोड़ नहीं मिला। बेटे की बीमारी ने उन्हें फिर से कंगाल कर दिया था। अपने इकलौते बेटे के प्राणों को मुसीबत में पड़ा देखकर उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा, परंतु वह घृणित कार्य ऐसा था जिसे वे किसी से कह भी नहीं सकते थे। उन्होंने योगी की चुराई हुई उन 500 स्वर्ण मुद्राओं को एक लाल कपड़े में लपेटकर छोटी सी संदूक में रख दिया और मन ही मन निश्चय किया कि वे सिद्धार्थ को लेकर उज्जैन जाएंगे और उन योगी महाराज को उनकी स्वर्ण मुद्राएं लौटाकर उनके पैरों में गिरकर क्षमा मांग लेंगे। उसी दौरान वे सिद्धार्थ को लेकर उज्जैन चले गए और उसी परिसर में रुके जहां योगी महाराज ने आत्महत्या की थी। परंतु मोहन और सरला दोनों इस बात से बिल्कुल अनजान थे।
वे जहाँ भी भजन कीर्तन में बैठते, हर जगह उनकी नजर बस योगी महाराज को ही तलाश करती थी। एक दिन मोहन और सरला किसी कीर्तन में बैठे हुए थे और सिद्धार्थ उज्जैन के परिसर में घूम रहा था। तभी उसकी नजर सामने से आते हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ी, जिसके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। आंखों से आंसुओं को पोंछता हुआ वह वृद्ध व्यक्ति जब सिद्धार्थ के बराबर से गुजरा तो सिद्धार्थ ने उन्हें रोककर पूछ लिया, बाबा, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, कृपया मुझे बताइए, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। यह सुनकर वह वृद्ध व्यक्ति वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गया और बड़े करुण स्वर में सिद्धार्थ से बोला, बेटा तुम यह जानकर क्या करोगे? सिद्धार्थ ने फिर से वही सवाल किया, बाबा आप मुझे बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं, कृपया अपनी परेशानी मेरे साथ साझा कीजिए। अगर मनुष्य शांत मन से खोजने की कोशिश करे तो हर समस्या का समाधान निकल आता है। तब उस वृद्ध व्यक्ति ने सिद्धार्थ को अपनी सारी आपबीती कहानी बताई और कहा, बेटा मेरे सिर पर बहुत कर्ज है, जो लगभग 500 स्वर्ण मुद्राओं के बराबर है। मुझे नहीं लगता कि मैं इस जन्म में अपने इस कर्ज को चुकता कर पाऊंगा, इसलिए आज नदी में डूबकर आत्महत्या करने जा रहा था और रास्ते में तुमने मुझे रोक लिया। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर सिद्धार्थ को बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि उसे कुछ भी करके इस वृद्ध व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। सिद्धार्थ ने उसे समझाया, बाबा क्या आप नहीं जानते हैं कि आत्महत्या करना कितना बड़ा पाप है, और क्या आत्महत्या कर लेने से समस्याओं का समाधान निकल आता है। बाबा आप हिम्मत ना हारें और इस गलत ख्याल को अपने जहन से बाहर कर दें और वापस जाकर सुकून से सो जाएं। आप मुझे कल सुबह तक का समय दीजिए, मैं कल सवेरे आपको परिसर की धर्मशाला में मिलूंगा। सिद्धार्थ की बात सुनकर उस वृद्ध आदमी को अंधेरे में जैसे एक उम्मीद की किरण नजर आ गई थी। उसने सिद्धार्थ की बातों पर विश्वास किया और परिसर में जाकर सो गया। सिद्धार्थ भी अपने कमरे में चला गया, पर चिंता के मारे उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने अपने कमरे में रखे सारे सामान को टटोलना शुरू कर दिया। आखिर में कपड़ों के नीचे दबा हुआ वह छोटा सा संदूक उसे मिल गया, जिसमें वही 500 स्वर्ण मुद्राएं रखी हुई थी। यद्यपि सिद्धार्थ को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, पर फिर भी कुछ उम्मीद लगाकर उसने एक पत्थर की मदद से उस बक्से का ताला तोड़ दिया। बक्से में हाथ डालते ही वह लाल कपड़े की पोटली सिद्धार्थ के हाथ लग गई। उसने उसे खोलकर देखा तो उसकी आंखें खुशी से चमक गईं। उस पोटली में पूरी 500 स्वर्ण मुद्राएं थी, जो उस वृद्ध व्यक्ति का कर्जा उतारने के लिए पर्याप्त थी। सिद्धार्थ ने उन स्वर्ण मुद्राओं को निकालकर अपनी जेबों में छुपा लिया और उस लाल कपड़े को उसी संदूक में रखकर उसे वापस कपड़ों के नीचे छुपा दिया। मोहन और सरला को इसकी भनक तक नहीं लगी, क्योंकि वे उस समय भजन कीर्तन में व्यस्त थे। अगले दिन अपने वादे के मुताबिक सिद्धार्थ परिसर में उसी वृद्ध व्यक्ति से मिलने पहुंचा और वे सारी स्वर्ण मुद्राएं ले जाकर उसके हाथों में सौंप दी। सिद्धार्थ के दिल को उस वृद्ध आदमी की मदद करके बहुत ही सुकून और शांति का अनुभव हो रहा था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका जन्म इसी धर्म कार्य के लिए हुआ था। दोस्तों, सिद्धार्थ ने उस बूढ़े व्यक्ति की मदद करके उसके प्राण तो बचा दिए, परंतु उसी पल से उसकी बीमारी ने गंभीर रूप धारण कर लिया और उस रात वह इतनी सुकून भरी नींद सोया कि फिर कभी नहीं जागा। अपने इकलौते पुत्र को खोने के गम में मोहन और सरला ने भी
रो रोकर उसी परिसर में अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, आपको बता दें कि मोहन और सरला के घर उनके बेटे सिद्धार्थ के रूप में जन्म लेने वाला कोई और नहीं बल्कि वही योगी महाराज थे, जिनकी स्वर्ण मुद्राएं मोहन और सरला ने चुराई थी और जिस वृद्ध व्यक्ति की सिद्धार्थ ने मदद की थी, यह वही रसोइया था जिसने योगी महाराज के कहने पर श्रद्धालुओं के लिए अन्नदान, वस्त्र दान और उनके विश्राम इत्यादि की व्यवस्था की थी। परंतु योगी के आत्महत्या कर लेने के कारण उसने वह सारा खर्चा स्वयं ही उठाया था, जिसकी वजह से वह अत्यधिक कर्ज में डूब गया था। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप सभी श्रोताओं को हमारी यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों।